मेरे मेरे हृदय के समान स्तब्ध है लहराती जंगलों का शोर और टकराते पवन की ध्वनि। मेरे हृदय के उठते हुए भावों की प्रतिध्वनि सी प्रतीत हो रही है। जीवन जीवन कितना अनिश्चित है। एक ही पल में क्या से क्या हो जाता है। देवताओं का जीवन सुख भोग आमोद प्रमोद से भरा था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका एक दिन यूं अंत हो जाएगा। अपने ही कर्म फलों के कारण सभी देवता काल कमलित हो गए। जिन देवताओं का चिंता से कोई परिचय तक न था, उनका ही वंशज मैं मनु आज पहली बार चिंताओं से घिरा हुआ। ओ चिंता की पहली रेखा अरुण विश्ववन की व्याली ज्वालामुखी स्फोट भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। परंतु मैं चिंता में क्यों डूबा हुआ? जितना मैं सुखद अतीत का चिंतन करता हूं, उतना ही मेरा दुख बढ़ता चला जाता है। नहीं, मुझे इसे उबरना होगा। हाँ, मुझे इसे उबरना ही होगा। तो मैं यहां कैसे पहुंचा? हाँ, याद आ रहा है मुझे वो प्रलय की भीषण दृष्टि और गरज की उमड़ती लहरों के बीच मैं एक ऐसी नाव पर सवार था जिसमें न तो डाले थे न पतवार। क्रुद्ध पवन के झोंके मेरी नाव को यहां से वहां धकेल मेरे साहस की परीक्षा ले रहे थे। तभी एकाएक पवन का चलना बंद हो गया। सांस अवरुद्ध होने लगी थी। दिखाई तक देना बंद हो गया था। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई थी। कितने प्रहर कितने दिवस बीते कुछ पता न चला। हाँ, उस क्षण को तो मैं पूरे जीवन भर नहीं भूल सकता, जब एक विशाल वस्त ने मेरी नाव पर टक्कर मारी। लगा कि जीवन समाप्त, परंतु होनी अटल है। उस भयंकर आघात ने मेरी नौका को किनारे पर और मुझे हिमालय की चोटी पर लाकर पटक गया। अभी जीवन शेष था। देवताओं के दुर्भाग्य की कहानी सुनाने को मैं जीवित बच गया। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी से उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। अरे वाह, प्रकृति ने पलक खोली। समुद्र भी शांत हो गया है। सूर्य की किरणें और जीवन का संदेश दे रही। एक आशा का संदेश। अभी जीवन है। हाँ, अभी जीवन है। उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अब जीवन जीने की लालसा बलवती होगी। परंतु क्या इस सृष्टि में मेरी तरह और भी कोई प्राणी जीवित बचा है? क्या मैं ही बचा हूं? मैं भी जीवित रहूंगा या नहीं? परंतु इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर
काल्पनिक साथी की प्रतीक्षा में मेरा मन भटक गया है। नहीं, मुझे मन एकाग्र करना होगा। मन एकाग्र करने हेतु मुझे साधना करनी होगी। हाँ, उसके लिए मुझे एक सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए। हाँ, वो स्थान ठीक रहेगा, परंतु यज्ञ के पश्चात ये बचा हुआ अन्न एक तरफ तो रख दूं। संभवतः मेरी तरह और भी कोई प्राणी शेष बचा हो तो ये अन्न उसके काम आएगा। हाँ, अब मैं आराम से साधना में लीन हो सकता हूं। ये कौन है? कौन तुम? कौन तुम? संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रही निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इस चंकीर प्रदेश को अपनी रूप छटा से आलोकित करने वाले तुम कौन हो? मैंने पूछा, कौन हो तुम? प्रलय की भीषण वृष्टि और गरजती उफनती लहरों के बीच तुम्हारे मधुर स्वर ने मेरे हृदय के तारों को झंकृत कर दिया है देवी। तुमने पूछा मैं कौन? हाँ हाँ, मैं अपना परिचय क्या दूं देवी? मैं एक उत्क्रांत आत्मलोकपति, जिसका जीवन पहेली सा उलझनमय और लक्ष्यहीन। किसी प्रकार निराशा भरा जीवन बिता रहा। परंतु तुम बताओ, बसंत की दूत की तरह, पतझड़ में खिले पुष्प की तरह, मरुधर में शीतल बयार की तरह एक कोकिल करती, तुम कौन हो? गंधर्व प्रदेश की रहने वाली मैं अपने पिता की प्रिय पुत्री। ललित कलाओं के प्रति मेरी जिज्ञासा ने मुझे भ्रमण के लिए प्रेरित किया। हिमालय को देखकर मुझे उत्सुकता हुई और मैं उसे निहारती निहारती इधर आ गई। केवल एक समुद्र उमड़ पड़ा। चारों ओर पानी ही पानी होने से सृष्टि डूब गई। तब से मैं यहाँ मौन घूम रही। यही निकट ही मैंने यज्ञ से बचा अन्न देखा तो मेरे मन ने सोचा कि प्रलय के उपरांत भी कोई व्यक्ति जीवित है अभी। जीवित? निर्जन एकांत में पिछोले खाता एकाकी जीवित, इसे तुम जीवन कहती हो? तपस्वी, तुम इतने क्लांत, इतने निराश क्यों हो? तुम्हारे हृदय में इतनी पीड़ा क्यों है? घोर विपत्ति से घिरकर निराशा से उत्पन्न हुई पीड़ा है यह। संकट से घिरे वर्तमान में भविष्य की पीड़ा। देखो देखो, आज जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैला है, पता नहीं कल क्या होगा। तुम मुझ पर हंस रही हो? नहीं, मैं तुम पर नहीं, तुम्हारी सोच पर हंस रही। क्यों? ऐसा मैंने क्या कहा? तुम अनागत की चिंता कर उससे भयभीत हो कर्म से विमुख हो गए हो। फल किसने देखा है? पर कल जिससे तुम चिंतित हो वो आज से बेहतर सुखमय भी तो हो सकता है। परंतु सुखमय भविष्य की कल्पना का भी तो कोई आधार होना चाहिए। आधार है ना, ये बर्फ से लगी चुटिया, ये बहती हवा, ये रंग बिरंगे पुष्प, क्या ये प्रकृति के उपहार तुम्हें कोई अनुराग, कोई उमंग उत्पन्न नहीं करते? मनुष्य मन पर जब विपत्ति की काली छाया पड़ी हो तो अनुराग नहीं, वैराग्य उत्पन्न होता है। दुखों के संताप से घिरे मन में सुख की कल्पना संभव नहीं है। संभव है। जिस प्रकार प्रलय की काल रात्रि के अंधकार को चीर कर नव प्रभात का सूर्य उदय होता है, ठीक
तुम्हारी बातों से मेरे हृदय को शांति मिल रही है, परंतु कदाचित मेरा एकाकीपन ही मेरी नियति है। एकाकी रहकर तुम यज्ञ कैसे कर पाओगे? बिना सहचरी के कभी यज्ञ होता है? तपस्वी, क्या मैं तुम्हारी सहधर्मिणी बन सकती हूँ? क्या क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुम्हारी जीवन नैया की पतवार बनने के लिए स्वयं को समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में मोह को उत्पन्न करने के लिए कदाचित ईश्वर ने ही तुम्हें भेजा है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। उसका भी यही संकेत है कि नवीन सृष्टि के तुम मुख्य आधार बनो। आगामी नवीन जाति की लता तुमसे ही फैले और तुम्हारी संतति के कर्मों से तुम्हारा यश सारे संसार में फैल जाए। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्हीं से फैलेगी वो बेली। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलों सुंदर खेलेगी। मधुमय वसंत जीवन बन के मनु, वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में। सुखद अतीत की स्मृति मन से जाती ही नहीं। कुचिर यौवन, उमंग, आनंद क्या फिर से मिल पाएगा? प्रलय के पश्चात इस आगंतुका का मेरे जीवन में आना क्या नियति का कोई संकेत है? इस आगंतुका के मेरे जीवन में आने से मेरे निराश और क्लांत हृदय में उमंग का एक अद्भुत स्पंदन हुआ है। मैं इस रमणी की ओर आकृष्ट हुए जा रहा हूं। मुझे इस रमणी को पाना होगा। मनु, किसकी ध्वनि है यह? कौन बोला? मैं काम हूँ। कौन है आप जो बोलते हैं परंतु दिखाई नहीं देते? जब इस पृथ्वी पर देव जाति अस्तित्व में आई, तब मैं और मेरी पत्नी रति देहधारी थे। प्रलय में हम नष्ट हो गए। अब हम अनंग हैं, भावना मात्र रह गए हैं। और दृश्य भावना जो प्राणी को प्रभावित तो करती है और दिखती नहीं। किंतु आपका इस समय मुझसे संबोधन का प्रयोजन? मैं प्राणियों में काम की भावना से गाता हूँ। मेरी पत्नी रति तृप्ति है और इसी से जागृत काम भावना तृप्त होती है। सुनो मनु, काम के अतिरिक्त से देवता विलास में डूब गए और नष्ट हो गए। मैं चाहता हूँ कि तुम संयोगित काम से नई सृष्टि की रचना करो। ध्यान रहे, अति सर्वत्र बजिए। किंतु मैं अकेला कैसे सृष्टि की रचना कर पाऊंगा? जिस शक्ति से सृष्टि का विकास हुआ, उस आदि शक्ति का नाम है प्रेम। और इस प्रेम का संदेश लेकर एक उज्जवल विभूति तुम्हारे संसार में आई है। कौन है वो? तुम जिस रूपसी से आकृष्ट होकर जिसके ध्यान में लीन हो, वह निर्मल हृदया उसी काम कला का मंगलमय संदेश संप्रेषित करने के लिए अवतीर्ण हुई है। हमारी पुत्री श्रद्धा। श्रद्धा? हाँ, श्रद्धा। श्रद्धा ही तुम में प्रेम की भावना जगाएगी। यदि उसे पाने की इच्छा है तो उसके योग्य बनो मनु। देव, मुझे बतलाइए, मैं उसे कैसे प्राप्त करूं? मेरा पथ प्रदर्शन करेंगे। देव, देव। पर कौन वहां उत्तर देगा?
वह स्वप्न अनूठा भंग हुआ। देखा तो सुंदर प्राची में अरुणोदय का रसरंग हुआ। मुझसे तो ये पशु अच्छा है जिसे श्रद्धा का स्नेह मिलता है, मुझे उपेक्षा। तो मेरे ही दिए हुए अंग पर पलने वालों से खिलाफ नहीं। मेरा तिरस्कार, मैं अपना तिरस्कार नहीं सह सकता। राजा हूं मैं, यहाँ का राजा। इस घर संसार की प्रत्येक सुंदर वस्तु पर मेरा अधिकार है। सभी वस्तुएं मेरे सुख विधान के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए। श्रद्धा भी वो मुझे इस तरह उपेक्षित नहीं कर सकते। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने अनमने और उखड़े हुए क्यों हो? ये क्या बात हुई कि तुम मुझे लुभा करके दूर चली जाती, मेरे मन में प्रेम जगाकर फिर विमुख हो जाती। तुम मुझसे यूं दूर दूर रहती हो, इससे मेरा हृदय क्षुब्ध है। मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ? मैं तुम सदा ही तुम्हारे निकट हूँ। एक सुंदरी, तुम्हें देखकर मेरी समस्त कामेच्छाएं उभर आई है। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरी हृदय की धड़कनें तीव्र हो गई है। सांसें तीव्र हो गई है। रक्त उबलने लगा है। मेरी ये दशा करने वाली तुम कौन हो? बताया ना, मैं श्रद्धा हूँ, कामपुत्र। यहाँ मैं अतिथि हूँ। इससे अधिक परिचय क्यों चाहिए? मुझे आश्चर्य है कि हम इतने दिनों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन तुमने मेरा अंतरंग परिचय प्राप्त करने की ऐसी आतुरता पहले कभी नहीं दिखाई। आज इस प्रकार व्याकुल क्यों हो रही हो? हे सर्वांग सुंदरी, तुम्हारे रूप लावण्य को देखकर दाम्पत्य सुख की कामना मन में जगने लगी है। ऐसा लगता है जैसे आंतरिक शांति तुम्हारे संसर्ग से ही प्राप्त होगी। तपस्वी, तुम्हारे हृदय में अतिरिक्त कामना का आवेश उमड़ रहा है। तुम वास्तव के वेग में बह रहे हो। क्या ये आवेश अकेले मेरे ही मन में उमड़ रहा है? तुम्हारे मन में तनिक भी हलचल नहीं होती? कामपुत्री हूं मैं, तुम्हारी भावनाओं को समझती। भावनाएं मेरे मन में भी जागती है, पर मैं तुम्हारी तरह असह्य नहीं हो सकती। नारी हूं, नारी। मेरी हर अभिव्यक्ति से पहले ना लगा। मैं कुछ कहना ही चाहूं तो हृदय कहता है नारी। हे नारी, तुम्ही ने मुझे एकाकी जीवन त्याग कर संसार के आकर्षण में रत होने को कहा था। याद है, तुम्ही ने मेरी सहचरी बनने का प्रस्ताव देकर मेरे मन में प्रणय की भावनाएं जगाई थी। तो मैं कब इससे मना करती? हे कोमलाओं की सुंदरी, तुम्हारे इस मादक जीवन से बेसुध होकर मैं आज अपना हृदय तुम्हें समर्पित करता हूं। भावों से भरे मेरे हृदय का दान स्वीकार करो। आओ श्रद्धे, आओ। नारी सुलभ लज्जा और उल्लास तुम्हारे सौंदर्य को बढ़ा दे, परंतु ये क्या? समर्पण के इस पावन क्षण में मुख पर चिंता की रेखा। हे देव, तुम्हारे प्रेम से मेरे प्राण आनंद से उल्लासित हरी होते हैं, पर मैं चिंतित हूँ कि मेरा आज का ये आत्मसमर्पण नारी हृदय के लिए युग युग के बंधन का कारण न बन जाए। समर्पण में विश्वास होता है, आस्था होती है, बंधन नहीं। आओ जो व्यक्ति मेरी अनुराग दृष्टि प्राप्त करने के लिए इतना
छटपटा रहा है तो क्यों ना मैं उसे आत्मसमर्पण कर दूं। ये क्या कर रही हूँ तुम? बिना सोचे समझे अपना सब कुछ समर्पित करने जा रही हूँ। मेरा हृदय पुलकित हो रहा था, एक उमंग जगी थी, मन पर एक मादक अच्छा रही थी। पर तुमने मुझ पर एक कैसा आवरण डाला? सामने होते हुए भी सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। कौन हो तुम और कहां से आए? मैं रति की प्रतिकृति, लज्जा हूँ, सदा ही तुम्हारे साथ रहती हूँ, छाया की तरह। तुमने मेरे बढ़ते कदम को रोक क्यों दिया? जो स्त्रियां यौवन के मद में प्रेम में उतावली हो जाती हैं, उनके लिए मैं एक रोग हूँ। मैं उनके मन को रोकती हूँ, उन्हें समझाती हूँ कि जो तुम करने जा रही हो क्या वो उचित है। प्रेम उचित अनुचित नहीं दिखता, यही तो भ्रांति है। मानवता के अतिरेक में उठाया गया एक भी अनुचित कदम वो फिसलन है जिसका कोई अंत नहीं है। यौवन तो जीवन का बसंत है, और यौवन के आते ही मन में भावों के पुष्प खिलने लगते हैं। पुष्प का परागण तो प्राकृतिक नियम है, नियति है। इसमें अनुचित क्या है? श्रद्धे। यौवन के आते ही हृदय में उठते भावों के शोर में विवेक का स्वर दब जाता है, मन बहक जाता है। इसीलिए मैं लज्जा संरक्षिका की तरह नारी के साथ रहती हूँ, ये समझाने के लिए कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। बच्ची नहीं हूँ, मुझे संरक्षिका की आवश्यकता नहीं जो मुझे अंगुली पकड़कर चलाए। ये तुम नहीं, यौवन का अहम बोल रहा है, और यही अहम विपदाओं को आमंत्रित करता है। सुनो, मैं धाय की तरह नारी जाति को गरिमा और अस्मिता का पाठ पढ़ाती हूँ, उसे चेताती हूँ, देखो वो करना लग जाए। उत्तेजना में बढ़ते कदमों को मैं लज्जा का आवरण डालकर रोकती हूँ। तुम कहती हो तुम सदा मेरे साथ हो, फिर मैंने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? लाल मन सरल कपोलों में, आंखों में अंचल सी लगती, कुंचित अलकों से घुंघराती, मन की मरोड़ पर कर चलती। यौवन की आंगन पर, प्रेम पनपने पर, ये जो कारों की लालिमा है, वो मेरे कारण होती है। नयन कोरों में तैरते लाल तोरे मेरे ही कारण होते हैं। और इन उमंग से बढ़ते कदमों को जो संकोच भूखता है, वो मैंने तो लज्जा सत्य कह रही हो तुम। पर मेरे मन में ऐसी मोहमयी कामना क्यों जग रही है कि किसी पुरुष का अगाध विश्वास प्राप्त कर अपना सब कुछ इस पर न्यौछावर कर दूं। क्या मेरे समझाने से पूर्व ही तुमने पुरुष की अधिकता स्वीकार कर ली? प्रयत्न तो करती हूँ कि पुरुष पर अधिकार कर, पर होता यह है कि उसकी वशीभूत हो जाती है। इसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है? मैं आत्मसमर्पण स्वार्थ के लिए नहीं, त्याग के लिए करती हूँ। मेरा हृदय केवल देना जानता है, लेना नहीं। हे नारी, ये तुम क्या कह रही हो? आश्चर्य होता है मुझे ऐसा सुनकर। अब तुम्हें समझाना व्यर्थ है, पर मेरी ये बात सुनती जाओ, जीवन भर तुम्हारे काम आएगी। नारी तुम केवल श्रद्धा, विश्वास रजत नगपग तल में, शुद्ध सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। आज सोमवती की रसपान की
तीव्र इच्छा हो रही है, सो बात, परंतु ये तो ज्योति के उपरांत ही संभव है, और यज्ञ के लिए पुरोहित की आवश्यकता होती है। इस निर्जन स्थान में पुरोहित किसे बनाऊं? यह श्रद्धा के अतिरिक्त कोई मनुष्य नहीं, वो तो मेरी प्रेयसी है, मैं उसे पुरोहित नहीं बना सकता। क्या करूं? असुर होकर भी हमने ये साधुओं का वेश धारण कर रखा है। अरे असुर वेश में हम अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते थे। वो कैसे भला? वो देखो, वो देख रहे हो पशु? हाँ, उसे देख कर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तो तुम्हारे मुंह में नहीं, हम दोनों के मुंह में आ रहा है। और वो देखो, वो जो ममता महिमा बैठी है ना, उसके रहते असुर वेश में हम उस पशु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह साधु वेश में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सुनो, ओम सूर्याय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम चंद्रमसे नमः। ओम सविताय नमः। ओम सोमेश्वराय नमः। ओम राम ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। आप कौन हैं? कहाँ से पधार रहे हैं? हम पुरोहित, हम सूर्य और चंद्रमा के उपासक। हम उनकी ही आज्ञा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं बालक। प्रणाम मुनिवर। कल्याण। आप उचित समय पर उचित स्थान पर पधारे हैं मुनिवर। पुरोहित के बिना मेरा यज्ञ अनुष्ठान अधूरा था। मैं आपसे विनयपूर्वक निवेदन करता हूँ कि मेरे यज्ञ कार्य में पुरोहित पर मुझे अनुकंपित करें। अवश्य। पधारिए, पधारिए। हमारा तो प्रयोजन सिद्ध हुआ। ओम सूर्याय नमः। स्वाहा। ओम सविताय नमः। स्वाहा। ओम आदित्याय नमः। स्वाहा। ओम चंद्रमसे नमः। स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। स्वाहा। यज्ञ संपन्न हुआ है। अब आप गुरुराज ग्रहण कर सकते हैं और हमें भी सोमरस दान करने की अनुमति देकर प्रसाद कर। अपना तो प्रयोजन सिद्ध हुआ। मुझे श्रद्धा को पाना होगा। श्रद्धा ही तुम में प्रेम की भावना जगाएगी। यदि उसे पाने की इच्छा है तो उसके योग्य बनो मनु। हाँ, श्रद्धा को प्राप्त किए बिना मेरे हृदय की प्यास शांत नहीं होगी। जाग उठी थी तरल वासना, मिली रही मात के चार। जाग उठी प्रिय, प्रिय। तो हो गया यज्ञ संपन्न। हाँ, परंतु तुम यज्ञ में नहीं आई। तो तुमने कर ली ना अपनी मनमानी। क्या हुआ? तुम अचानक इतनी उग्र क्यों हो गई? तपस्वी, तुमने मेरे प्रिय पशु की यज्ञ में बलि देकर मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाई है। मुझे नहीं पता था कि एक पशु की बलि से तुम्हें इतनी वेदना होगी।
मुझसे भूल हो गई, मुझे मुझे माफ कर दो। ये तो तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कह रहे हो। कल तुम्हें और कोई पुरोहित मिल जाए तो फिर इसी राह पर चल पड़ो, तुम्हारा क्या भरोसा। बात को बढ़ाओ मत, कहा ना आगे से जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अप्सरे मान लीला से विरत हो जाओ और मेरी सुख का आधार बनो। लो, देवों को अर्पित इस सोम रस के प्रसाद को ग्रहण करो। लो, तू आ गई ना अपने मन की बात पर। सोम रस के प्रसाद को ग्रहण करो और अपनी बुद्धि के बंधन खोलो। लो 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 पियो, संकोच मत करो। और पियो, और पियो। जाग उठी थी दर्द वासना, मिली रही मादक। प्रिय प्रिय आओ, प्रिय आओ। देखो देखो, इस निर्जन स्थान में हम दोनों अकेले थे। क्या तुम्हारे मन में ये सब कुछ नहीं चल रहा? तुम्ही ने प्रेम और आकर्षण की बात कही थी ना। आओ श्रद्धे, आओ। हम नदी की दो अलग अलग किनारे में रहकर एक जलधारा बन जाए। आओ श्रद्धे, आओ आओ। अब लज्जा का काम नहीं है, दूर रखो इसे और मेरी सुख का आधार बनो। मैं तुम्हारी देह से सुख पाना चाहता हूं और तुम मेरी देह से सुख पाना चाहती हो। आओ हम एक दूसरे को आलिंगन करें और इस देहाग्नि को शांत करें। श्रद्धे, और वह गर्भवती हो गई। श्रद्धा का मुख गर्भ के कारण पीला पड़ गया। अब उसमें पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा। वह मनु के देह सुख का साधन नहीं बन सकती थी। मनु को श्रद्धा व आने वाले बच्चे से ईर्ष्या हो गई। उसे लगा कि बच्चे के आ जाने से उसका प्रेम विभाजित हो जाएगा। क्रोधित मनु इसी ईर्ष्यावश गर्भवती श्रद्धा का परित्याग कर वन में निकल गया। घूमते घूमते वे सारस्वत नगरी में पहुंचे और एक जगह ध्यानस्थ हो विचार करने लगे। जीवन क्या है, जगत क्या है, मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? मैं अकर्मण्यता को प्रशय नहीं देना चाहता। अभी तो मैं तो सूर्य सा गतिशील और सुगंधित पवन सा बहना चाहता हूं। श्रद्धा ने मेरे जीवन में उमंग भर दी, परंतु मैं अभागा उसे छोड़कर चला आया। क्या मैंने ये उचित किया? संभवतः नहीं। आज मैं सचमुच श्रद्धा विहीन हो गया। सचमुच सचमुच। हे मनु, तुमने श्रद्धा को छोड़ दिया केवल इसलिए कि वह गर्भवती थी और तुम्हारे देह सुख का साधन नहीं बन सकती थी।
तुमने भूवश इस सत्य को नहीं समझा कि पुरुष और नारी की समरसता में ही जीवन की सार्थकता है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कामदेव। कामदेव, आपने तो मुझे चक्कर में डाल रखा है देव। क्या आपने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं कहा था? हाँ, कहा था। तो उसको पाकर मैं पूर्ण काम क्यों नहीं हुआ? तुमने केवल श्रद्धा के तन को प्राप्त कर उसे भोगना चाहा, उसके चेतन हृदय में नहीं झांका। मनो, तुमने अपने व्यवहार से उन सभी अनर्थों के आभार से रख दी है जो आने वाले मानव जाति को भोगने पड़ेंगे। तुमने श्रद्धा से विश्वासघात किया है। आने वाली मानव जाति तुम्हारे विश्वासघात का दंड भोगेगी। मानव स्वार्थ और अहम के वशीभूत होकर वर्णों में बढ़ जाएगा, व्यर्थ की समस्याएं खड़ी करेगा। उसकी अशांति और झगड़ों का कभी अंत नहीं होगा। सुनो मनु, अब नियति का ऐसा चक्र चलेगा कि तुम्हारा प्रजातंत्र शापग्रस्त हो जाएगा। ये क्या कह दिया देव ने? ये क्या कह दिया कामदेव ने? भाभी मानव जीवन की कैसी आधारशिला रखती है मैंने? उससे ये कैसे अनर्थ हो गया? ये अनर्थ मुझसे कैसे हो गया? प्राची में फैला मधुर राग, उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बात। वह नयन महोत्सव की प्रति अम्लान नलिन की नवमाला, सुषमा का मंडल सुस्मित सा बिखराता संस्कृति पर सुराग, सोया जीवन का तम विराग। बिखरी अलकें जो दर्द जाल, कदमों में ही गति भरी ताल। तर्क जाल के समान बिखरी अलकों वाली कमल नयना सुंदरी, कौन हो तुम? मैं पीड़ा हूँ, इस सारस्वत प्रदेश की रानी। इस उजड़े प्रदेश में विचरण करने वाले तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मैं मनु, एक दुखियारा लोकपति। मेरे इस प्रदेश में तुम्हारा स्वागत है। मैं धन धान्य से परिपूर्ण मेरा ये वैभवशाली सारस्वत प्रदेश प्रकृति के प्रकोप से उजड़ गया है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रदेश के दिन फिर बदलेंगे। अवश्य बदलेंगे। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी, मैं दिशाहीन निरुद्देश्य भटकते सोच रहा हूँ कि जीवन का साध्य क्या है और मुझे क्या करना होगा इस दुखमय वर्तमान को सुखमय भविष्य के रूप में परिणित करने के लिए। अपेक्षित बात का निर्देशन करो देवी। देखो, मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी शक्ति और निर्बलता का आकलन करके दृढ़ संकल्प के साथ अपने निर्दिष्ट कर्तव्य पथ पर चलता रहे। मनु, तुम दुखी होकर किसी से दया की भीख मत मांगो, स्वावलंबी बनो और इस सत्य को याद रखो कि जिसके मन में आगे बढ़ने की लगन है उसको संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अपने सहायक तुम स्वयं हो। तुम्हारी अन्यतम सहायता तुम्हारी अपनी बुद्धि है। उसी के निर्देशानुसार कर्म करो, अन्य किसी सहारे की खोज करना व्यर्थ है। उचित कह रही हो देवी, उचित कह रही हो। मैं व्यर्थ ही निराशा के अंधकार में भटक रहा था, परंतु तुम एक ज्योति पुंज की तरह मेरे जीवन में आई हो। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरी निराशा का अंधकार दूर हो गया। तुम्हें देखकर मेरी समस्त सुख भावनाएं जागृत हो गई। आज से बुद्धि ही मेरी प्रेरणा होगी। अवलंब छोड़कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया, मैं बढ़ा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया। मेरे विकल्प संकल्प बने, जीवन हो कर्मों की पुकार, सुख साधन का हो खुला द्वार।